चंडीगढ़ में 9 मई को हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे। बैठक में अहम मुद्दों को लेकर चर्चा भी की जाएगी। तो चंडीगढ़ में 9 मई को हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक होनी है, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे। बैठक में अहम मुद्दों को लेकर चर्चा भी की जाएगी। तो 9 मई को हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक होनी है, जिसकी अध्यक्षता सीएम करेंगे। फरीदाबाद में हुई थोड़ी सी बारिश ने व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी। लाखों खर्च के बाद भी मुख्य मार्ग सहित गलियों में नालों का पानी जमा हो गया। पानी की निकासी नहीं होने से सड़कों पर तालाब बन गए। इसी सब के बीच छोटे स्कूली बच्चे गंदे पानी में मस्ती करते दिखे और अभिभावक बच्चों को गंदे पानी से लेकर जाने को मजबूर दिखाई दिए। पूर्व मंत्री मांगेराम राठी की बेटी की आत्महत्या के मामले में इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की मुश्किलें फिर से बढ़ती नजर आ रही है। जगदीश नंबरदार की आत्महत्या मामले में नफे सिंह राठी समेत 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई थी। इस मामले में नफे सिंह राठी अपने 5 लोगों की अग्रिम जमानत भी हुई, जबकि जमानत को रद्द करवाने के लिए पीड़ित परिवार हाईकोर्ट पहुंच गया है। पीड़ित परिवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। 22 मई को हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। इन्होंने यूपी में झूठा मुकदमा दर्ज करवाया कोई गाड़ी चोरी का। उसके लिए यूपी पुलिस यहाँ आई। यूपी पुलिस ने हमारे से इसकी तफ्तीश की और हमारे से उन लोगों के नाम लेके पूछा कि आप क्या इनको जानते हो। हमारा ना तो हम कभी यूपी उस एरिया में गए और ना हमारा कोई उस केस से लेना देना, ना हम उन आदमियों से जीवन में कभी मिले। इन्होंने हमारे ऊपर दोनों चाचा भतीजा के ऊपर झूठा मुकदमा बनवाया। उसके बाद हम संजीव बालियान जी से मिले। संजीव बालियान जी ने वहाँ एसपी साहब के पास फोन किया, फिर एसपी साहब से मिले। अब हम एफिडेविट दे के आए हुए हैं वहाँ कोर्ट में। खबर बालाघाट से, जहां अचानक हुई बरसात के दौरान प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा शहर का दौरा किया। इस दौरान परिवहन मंत्री ने शहर के मुख्य नाले का निरीक्षण किया। वहीं नगर निगम के अधिकारियों को नाले की सफाई के दिशा निर्देश भी दिए। बल्लभगढ़ से, जहां अचानक हुई बरसात के दौरान प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा शहर का दौरा किया। इस दौरान परिवहन मंत्री ने शहर के मुख्य नाले का निरीक्षण किया। नगर निगम के अधिकारियों को नाले की सफाई के दिशा निर्देश भी दिए हैं। बल्लभगढ़ में बारिश ने मंडी प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है। बारिश में खुले आसमान में पड़ी फसल भीग रही है, जिसकी मार किसानों को झेलनी पड़ रही है। बता दें कि बारिश को लेकर मार्केट कमेटी की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई। बल्लभगढ़ में बारिश ने मंडी प्रशासन के दावों की पोल खोल दी। बारिश में खुले आसमान में पड़ी फसल भीग रही है, जिसकी मार किसानों को झेलनी पड़ी। अब हरियाणा के रोडवेज बसों में 60 साल के बुजुर्गों को किराए में 50% तक की छूट दी जाएगी, फिर चाहे वो बस प्राइवेट हो या फिर सरकारी। इससे पहले ये सुविधा केवल 65 साल के बुजुर्गों को दी जा रही थी। हालांकि बुजुर्ग महिलाओं के लिए यह सीमा 60 साल की थी। वहीं सीएम रोडवेज लेखराज ने बताया है कि उन्होंने बुजुर्गों को पास वितरित किए हैं और रोडवेज बसों में अब 60 वर्ष के सभी बुजुर्ग का आधा किराया लगेगा। उन्होंने बताया कि ये लाभ केवल हरियाणा के लोगों को मिलेगा।
किरायों को लेकर। किराए के थे। तो आपने पास आवंटित किया है? आवंटित तो कब आपने ऑनलाइन किया था ये और कब आपको मिला? 20 तारीख को ऑनलाइन करा था, आज 28 तारीख को मिल गया अच्छा। और 50% का इसका डिस्काउंट मिल रहा है। अच्छा। हाँ। तो कितना आपको फ़ायदा है पास में? क्या क्या होगा सरकार के लिए जिन्होंने ये योजना बनाई है? यही बहुत बढ़िया है, ये तो बुजुर्गों के लिए जो भी कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, जो बहुत फ़ायदा है। अब मैं तो वैसे भी विकलांग हो गया हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, इसमें ऐसा कहीं भी आऊँगा जाऊँगा गाँव के वगैरह के लिए तो अपना 50% डिस्काउंट मिलेगा। बढ़िया जा रहे हैं आ रहे हैं कोई बात। अभी हाल ही में सरकार के द्वारा ही हिदायत जारी हुई थी कि भाई जो मेल सीनियर सिटीजन हैं, पहले हम उनको 65 के बाद सुविधा देते थे, लेकिन अब सरकार ने 60 से 65 से 60 वर्ष आयु कर दिया, तो वो ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं। और ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद हमारे को जो हिदायत है वो 24 घंटे में उसका पास जारी करने की है। अगर वो सभी औपचारिकताएँ पूर्ण करता है तो हम उसी के अनुसार सभी का जो है लगभग 8 से 10 घंटे में बना देते हैं, लेकिन हिदायत जो है वो 24 घंटे की है। हम सुबह एक बार सुबह आते ही देख लेते हैं जिन्होंने रात को अप्लाई किया होता है, जिन्होंने दिन में अप्लाई किया था एक बार उसको सुबह शाम को जाते हुए 5 बजे सभी को सीनियर सिटीजन का पास बना के हम उनको जारी कर देते हैं। इसके अंदर जो है ऑनलाइन अप्लाई करना आता है, उसकी साइट ये है ebooking.hrtransport.gov.in। तो कितने पास अब तक बन चुके हैं? हमारे लगभग कोई 300 के आसपास पास बन चुके हैं और डेली 25 से 30 लोग अप्लाई करते हैं, 25, 30, 35। सोना के लाखोवास में ज्ञानेंद्र उर्फ भोला की लाठी डंडों और हथौड़े से पीट कर हत्या मामले में क्राइम ब्रांच ने वारदात के मास्टरमाइंड अजय उर्फ अज्जू को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक देसी तमंचा बरामद किया। एसपी प्रीतपाल सिंह ने बताया कि पलवल के रहने वाले मृतक ज्ञानेंद्र उर्फ भोला और उसी के गांव के रहने वाले भारत के बीच किसी बात को लेकर रंजिश इतनी गहराई कि भरत ने अपने दोस्त अजय के साथ मिल ज्ञानेंद्र और भोला की लाठी डंडों और हथौड़े से पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी और पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं इस मामले में पुलिस ने मृतक के परिजनों और वायरल वीडियो के आधार पर 16 बदमाशों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था, जिसके बाकी आरोपी की तलाश में क्राइम ब्रांच की टीम छापेमारी करने में जुटी है। ज्ञानेंद्र नाम का युवक जो कि सोना के इलाके का सोना में एक फार्म हाउस पे आया हुआ था और जो आसावटा पलवल का रहने वाला था, और वहाँ पे कुछ युवकों कई गाड़ियों में भर के युवक आए और उन्होंने उसको लाठी डंडे हथौड़े और हथियारों के साथ उसको चोट पहुँचाई और उसकी हत्या कर दी, जिसके संबंध में हमने 302 के तहत केस रजिस्टर करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन हमारे सब इंस्पेक्टर सत्य प्रकाश के नेतृत्व में क्राइम टीम सोना ने करते हुए उसमें एक व्यक्ति जिसका अहम रोल इसमें रहा है, जिसका नाम अजय उर्फ अज्जू है, जो लगभग 25 साल का उम्र का है, इसको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के अंतिम व्यक्ति पर लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत प्रदेश भर में 1 मई से 17 मई तक विशेष अंत्योदय परिवार उत्थान मेलों का आयोजन शुरू किया गया। इसी के तहत भिवानी के पंचायत भवन में कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने अंत्योदय परिवार उत्थान मेले का शुभारंभ करते हुए आम लोगों को स्वरोजगार अपनाने और राज्य सरकार की नीतियों का लाभ उठाने बारे आमजन से चर्चा की। इस मौके पर उन्होंने कई विभागों द्वारा लगाई गई स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। इस मौके पर कृषि मंत्री ने कहा, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का यह चौथा चरण है, जिसका उद्देश्य कम आय वाले परिवारों को स्वरोजगार अपनाकर अपना व्यवसाय शुरू करने के बारे में प्रेरित करना है। इसके तहत दर्जनों विभागों की स्टॉल लगाकर उनके द्वारा आमजन के लिए उपयोगी योजना बारे जानकारी दी। मेरा नाम किरण कुमारी है, मैं गांव कायला से हूँ। मेरे हस्बैंड का नाम सचिन कुमार है। मैं पशुपालन के बारे में पशु लेना चाहती हूँ, इस बारे में लोन। अगर लोन मिलता है तो कितना फायदा होगा?
आज भिवानी के अंदर जो गरीब कल्याण परिवार उत्थान योजना है उसका चौथा चरण की शुरुआत हुई है। लगभग 4000 परिवारों को आइडेंटिफाई किया हुआ है और ये इस तरह के मेले लग करके हर एक ब्लॉक वाइज ये मेले लगेंगे और जो भी हेल्प डेस्क लगे हुए हैं सब विभागों के योजनाएं उनके सामने रखी जाएंगी और जिस परिवार की जो सामर्थ्य होगा, कोई भेड़ पालना चाहे, कोई गाय भैंस पालना चाहे, कोई दुकान करना चाहे, कोई स्किलिंग के बाद कोई लोन लेना चाहे, उनको सहायता दी जाएगी। मैं समझता हूं कि इससे भागीरथ काम कोई हो नहीं सकता। उन आदमियों के लिए काम किया जा रहा है जो बिल्कुल समझते ही नहीं थे कि बैंकों पर हमारा भी कोई हक है। मेरा नाम बाबूलाल है, मैं गांव नवराजगढ़ से आया हूं। तो मैं पशुपालन के ऊपर लोन लेना चाहता हूं और मैं अपने परिवार की आमदनी बढ़ाना चाहता हूं। अगर आपको लोन मिलता है कितना फायदा होगा, कैसी स्कीम है सरकार की और कितना फायदा? सरकार की स्कीम ये है जी कि जो गरीब आदमी है वो अपनी आमदनी बढ़ा सके, अपना रोजगार चला सके और अपने परिवार की आमदनी बढ़ा सके। तो इससे मतलब ये समाज का उत्थान हो। प्रदेश के कृषि और पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने तो शाम के रेस्ट हाउस में जनसंवाद कार्यक्रम के तहत क्षेत्र की 300 से अधिक जन समस्याओं की सुनवाई की। इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कार्यक्रम में लगातार 4.5 घंटे अपराधियों के बीच बैठकर लोगों की समस्याएं सुनी। इस मौके पर उपायुक्त नरेश नरवाल, पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिचौरिया, जिला परिषद चेयरपर्सन अनिता मलिक, आला अधिकारी उपस्थित रहे। कृषि मंत्री ने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों द्वारा रखी गई गाँव की सार्वजनिक मांगों, बिजली, पेयजल, नहरी पानी आदि की सुचारू व्यवस्था करने का आश्वासन दिया। हमारे अधिकारी और मैं और हमारे पूर्व विधायक शशि परमार जी, जिला परिषद की चेयरपर्सन नीता मलिक जी, डीसी, एसपी और सब विभागों के अधिकारी जनता के सामने हम पेश हुए हैं। तो शाम हल्के के अंदर जो समस्याएं हैं वो बारी बारी से नाम वाइज हम मिले और लगभग 200 से ज़्यादा दरखास्त हमारे पास आ चुकी हैं और जितनी समाधान मौके पर हो सकता था उसका मौके पर समाधान किया। ज़्यादातर शिकायतें नहरी विभाग की थी, पब्लिक हेल्थ की थी या आपकी क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए जन संवाद कार्यक्रम के तहत खबर भिवानी से, जहां पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा, हरियाणा प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे क्योंकि हरियाणा प्रदेश में राज्य स्तर पर जो हो रहा है उससे जनता खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि इसका नुकसान लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हो सकता है, इसलिए केंद्र नहीं चाहेगी चुनाव लोकसभा के साथ हो। इसके साथ ही उन्होंने महंगाई समेत तमाम मुद्दों पर बातचीत की। कि ये इकट्ठे होंगे, क्योंकि इकट्ठे होंगे तो वो पूरा स्टेट का जो सारा अड़प शड़प जो हो रहा है वो बोझ इस पे थोड़ा ये डालने की कोशिश करेंगे पार्लियामेंट पे। समझ रहे हो ना? आज जो हालात हरियाणा के अंदर है वो तो बहुत बद से बदतर हो गए हैं। इसलिए लोकसभा के साथ नहीं तो ये फिर ये लोकसभा को इफेक्ट करेगा ना, ये तो ये मेरे ख्याल में तो नहीं करेगा। कर दिया तो इनका नुकसान तो बहुत जबरदस्त होएगा। मैं तो कहती हूँ कर दें। झारखंड में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना को प्रभावी रूप से क्रियान्वयन करने के लिए अंत्योदय मेलों का आयोजन किया गया। लाभ पात्रों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से सीधे तौर पर लाभान्वित किया जा रहा है। इसके लिए अंत्योदय मेलों का चौथा चरण शुरू हो चुका है। इस मेलों में लाभार्थी परिवारों को विभिन्न विभागों की योजनाओं से योग्यता के आधार पर जोड़कर उनकी आर्थिक स्थिति सुधारी जाएगी। बता दें, नगर पालिका कार्यालय जाखल में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत अंत्योदय उत्थान मेला आयोजित किया गया। इस मेले का अवलोकन अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर ब्रह्मजीत सिंह रांगी और एसडीएम प्रतीक हुड्डा ने किया। एडीसी व एसडीएम ने मेले में लगी सभी विभागों की योजनाओं को दर्शाती स्टॉल का अवलोकन किया।
जाखल में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना प्रभावी रूप से क्रियान्वयन करने के लिए अंत्योदय मेलों का आयोजन किया गया। इन मेलों में लाभार्थी परिवारों को विभिन्न विभागों की योजनाओं से योग्यता के आधार पर जोड़कर उनकी आर्थिक स्थिति सुधारी जाएगी। तो उपायुक्त डॉक्टर ब्रह्मजीत सिंह रांगी और एसडीएम प्रतीक हुड्डा ने इसका अवलोकन किया है। बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ के जिला संयोजक प्रेमनाग घेरा ने मजदूर दिवस पर मजदूर वर्ग को लेकर बयान दिया और कहा कि सरकार मजदूर वर्ग के लिए अनेकों योजनाओं के माध्यम से उन्हें लाभ पहुंचाना चाहती है, लेकिन जानकारी और सूचनाओं के अभाव में सरकारी योजनाओं का लाभ मजदूर वर्ग को नहीं मिल पा रहा है। इनके प्रशासनिक अधिकारियों से अपील की है कि वह सरकारी योजनाओं की सूचना कैंपेन चलाकर मजदूरों और निचले तबके के लोगों तक पहुंचाए ताकि उन्हें भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। साथ ही कहा कि हमारी केंद्र और प्रदेश सरकार अलग अलग योजनाओं के माध्यम से पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचाने का प्रयास भी करती है। आज मजदूर दिवस है, पता है तुम्हें मजदूर दिवस क्या होता है? हमको पता नहीं है मजदूर दिवस होता क्या है। बस यहाँ पे आते हैं, काम करते हैं और जाते हैं, घर कमाते हैं और सरकार की तरफ से हमको कुछ नहीं मिलता है। अच्छा, कोई जो सरकारी योजनाएं होती हैं क्या वो तुम्हें पता होता है उन योजनाओं के बारे में? यहाँ पे कुछ नहीं आता, सरकार की तरफ से कुछ नहीं आता। बस हम लोग काम करते हैं, अपना मजदूरी करते हैं, बस इतना ही। मजदूर दिवस है। मजदूर दिवस वो होता है कि मजदूरों को इसका बेनिफिट मिले, लेकिन मजदूरों को बेनिफिट नहीं मिल रहा है। सरकार दे रही है फ़ायदा, सरकार ऊपर से दे रही है, लेकिन नीचे अधिकारीगण जो है मजदूरों तक ये मैसेज भिजवाएं। आज के दिन तो मजदूर को काम भी नहीं करना चाहिए। उपमंडल आदौर के ऐतिहासिक गांव टोपरा कला में अमृत सरोवर योजना के तहत किए जा रहे तालाब खुदाई के दौरान पुरातन अवशेष मिले। इसका पता लगाने पर ग्रामीण तालाब पर पहुंचे और जेसीबी से हो रही खुदाई के कार्य को रुकवाया। ग्रामीणों का मानना है कि पुरातत्व विभाग इन अवशेषों की जांच करे तो किसी सभ्यता के बारे में जानकारी मिल सकती है। ग्रामीणों का कहना है कि गाँव में रामकुंडी तालाब का बहुत महत्व है और लोग तालाब और इसके आसपास के धार्मिक स्थलों की पूजा अर्चना करते हैं। उपमंडल रादौर के ऐतिहासिक गांव टोपरा कला में अमृत सरोवर योजना के तहत किए जा रहे तालाब खुदाई के दौरान पुरातन अवशेष मिले। ग्रामीणों का मानना है कि पुरातत्व विभाग इन अवशेषों की जांच करे तो किसी सभ्यता के बारे में जानकारी मिले। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में रामकुंडी तालाब का महत्व है, जो लोग तालाब और इसके आसपास के धार्मिक स्थलों की पूजा अर्चना करते हैं। पिछले काफी समय से जोहड़ की जो है खुदाई चल रही है। अब जोहड़ की खुदाई जो है पीर के पीछे अंतिम चरण पे थी, जिसको हम बचपन से रामकुंडी के नाम से बोलते हैं। उसकी खुदाई होनी स्टार्ट हुई और वहाँ पर कुछ पुरानी ईंटें मिली हैं और उसमें एक टूटी हुई मूर्ति भी मिली है। तो हमारा आशंका ये भी है कि उस हमारे गांव जो है एक ऐतिहासिक गांव है, सम्राट अशोक का गांव है और यहाँ पर सदियों से सम्राट अशोक चक्कर भी था, जिसको फिरोज शाह तुगलक उखाड़ कर दिल्ली ले गया था। तो हमारी उससे जुड़ी हुई ये आस्था है कि यहाँ पर भगवान बुद्ध की जो है वो प्रतिमा वो भी हो सकती है। अतः पुरातत्व विभाग से यही अनुरोध है कि इसकी पूर्ण रूप से जांच करें। उपमंडल रादौर के ऐतिहासिक गांव टोपरा कला में अमृत सरोवर योजना के तहत किए जा रहे तालाब खुदाई के दौरान पुरातत्व अवशेष मिले। इसका पता लगाने पर ग्रामीण तालाब पर पहुंचे और जेसीबी से हो रही खुदाई के कार्य को रुकवा दिया। ग्रामीणों का मानना है कि पुरातत्व विभाग इन अवशेषों की जांच करे तो किसी सभ्यता के बारे में जानकारी मिल सकती है। नांगल चौधरी अनाज मंडी में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने पूर्व विधायक राधेश्याम शर्मा द्वारा आयोजित जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने जहां चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में हरियाणा प्रदेश नंबर 1 के स्थान पर काबिज था, वहीं आज प्रदेश रसातल में गिरता जा रहा है, जिसका परिणाम यह है कि आज प्रदेश 16वें स्थान पर पहुंच चुका है। 3 लाख करोड़ के कर्ज में डूबी हरियाणा की जनता त्राहिमाम करने लगी है।
हाथ जोड़ो कार्यक्रम और जय भारत सत्याग्रह जो कांग्रेस पार्टी का जो हमारा लोगों के बीच में जाने का जो मुहिम चल रही है, उसी कड़ी में राधे श्याम जी शर्मा जी द्वारा मानव चौधरी में कार्यक्रम आयोजित किया गया। पूरे हमारे विधायक हैं और हमारे संघर्षशील और लोकप्रिय पूर्व विधायक रहे हैं और बहुत बड़े संख्या में मानव चौधरी नानौल क्षेत्र के लोगों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और कांग्रेस पार्टी की नीतियों को लेकर हम लोग के बीच में गए और भाजपा जजपा की जो सरकार है, जिस सरकार ने आज देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार, अपराध हरियाणा प्रदेश को देने का काम किया है, उस सरकार की विफलताओं को लोगों के सामने रखा। भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद धर्मवीर सिंह का एक बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा पर्यावरण को जीवित रखना हम सबकी जिम्मेदारी। उन्होंने कहा कि पर्यावरण सही रहेगा तो हम सही रहेंगे, इसके लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए। अगर किसी चीज़ की आवश्यकता है तो मैं ये मान के चलता हूँ, सड़क, मकान, एक पहले कहावत थी रोटी कपड़ा और मकान, आज उतनी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं रही। आज असल ज़रूरत है तो पुरानी संस्कृति और संस्कार और उसी का पार्ट है पर्यावरण। और ये फ्री में हमें पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं। दुनिया देश में कोविड जैसी बहुत बीमारियां बढ़ती हैं और ये जिस प्रकार ये मेहनत और लगन से लगते हैं, क्योंकि एक उम्र होती है नौजवानों की। पुंडी में 2 दिन पहले हुए हत्याकांड को लेकर मृतक के परिजनों के साथ साथ ग्रामीणों ने करनाल कैथल मार्ग पर जाम लगा दिया। स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा जाम लगाने वालों को समझाने पर भी जाम नहीं खोला गया, जिसके बाद डीएसपी रविंद्र सांगवान मौके पर पहुंचे और उनके द्वारा समझाने पर आश्वासन देने पर जाम खोला गया। इस दौरान डीएसपी रविंद्र सांगवान ने कहा है कि जो भी दोषी होंगे उनकी गहनता से जाँच की जाएगी और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि 2 दिन पहले पुंडी के गाँव फतेहपुर में एक शख्स की चाकू से कूदकर हत्या कर दी गई। इसको लेकर एक डेरे में रहने वाले बाबा के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया, लेकिन अब परिजनों ने अन्य पर भी हत्या का आरोप लगाया, जिस पर आरोपी के खिलाफ जांच कर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अखबार में निकल रहा है ना जी, 9:40 पर आके भाई ये चाकू मारता देखा गया। ये बिल्कुल गलत खबर है जी, मैंने उसको नहीं देखा गया और जो ये कार्रवाई करे हम इसे कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। हमने दोषी किए 151 नंबर FIR उनके चाचा ने कराई थी सतपाल ने। हमने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जो बाई नेम इसमें था और इन्होंने और भी शक अन्यों के खिलाफ भी जताई है, तो इन्होंने अपनी कंप्लेंट भी दे दी है। हमने वो भी 161 के बयान में उनमें वो कर लेंगे। जो दोषी होगा अंदर जाएगा, जो दोषी नहीं होगा वो नहीं जाएगा। 302 का मामला है और इसकी हम गहनता से जांच करेंगे।